सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों को पता है 2023 में राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान में जाने के बाद, हर जिले में जाने के बाद एक पोल नया निकल कर आया। हर जिले में जा जाकर सर्वे किया। एक सर्वे का पोल निकल कर आया है। उस पोल में साथियों बने रहें। साथियों उस पोल को जरूर देखें। राजस्थान में अपनी अपनी पार्टियां नया नया दावा कर रही हैं। राजस्थान में तीन पार्टियों की टक्कर रहने वाली है। एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक आरएलपी पार्टी है। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया आरएलपी पार्टी ने। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करने के बाद आरएलपी पार्टी की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। गांव गांव जाके सर्वे किया, आरएलपी की सीटें बढ़ती नजर आ रही। जब से राजस्थान पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, भाजपा और कांग्रेस के भी उड़ने होश। चंद्रशेखर आजाद ने जाके कर लिया गठबंधन आरएलपी से। चंद्रशेखर आजाद बढ़ा सकते हैं राजस्थान में वोट आरएलपी का। अब की बार आरएलपी दे सकती है कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर। साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों इस पोल में बने रहें। ये पोल आपके सामने रखे जाएगा। आज का पोल जो निकल कर आया है। साथियों एंड तक जरूर बने रहें। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है गंगानगर। गंगानगर के अंदर विधानसभा की 6 सीटें हैं। राजस्थान के अंदर गंगानगर के अंदर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हुई, आरएलपी पार्टी को भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। गंगानगर में तीनों पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बीकानेर। बीकानेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई, आरएलपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आरएलपी पार्टी अपनी बढ़त। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 सीटें हैं विधानसभा की। राजस्थान के अंदर बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आरएलपी पार्टी भी 0 पर जा रही है। जैसलमेर के अंदर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई, आरएलपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है उदयपुर। उदयपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई, आरएलपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। उदयपुर के अंदर कांग्रेस और आरएलपी पार्टी भी दोनों अपनी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते। अगला जिला था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं, आरएलपी पार्टी के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी के खाते में 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है कोटा। कोटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 2 सीटें। कोटा जिले के अंदर तीनों पार्टियां अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बारा। बारा में विधानसभा 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है बारा के अंदर। आरएलपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। आरएलपी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है बारा के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सवामान सिंह
जिला सामासिक जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी 0। कांग्रेस और बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है करौली। करौली के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें, आरएलपी 0। कांग्रेस और बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही करौली के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी धौलपुर के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है भरतपुर। भरतपुर के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस कोई सीट नहीं, आरएलपी पार्टी 5 सीटें ले जाती हुई दिखाई दे रही है भरतपुर के अंदर। आरएलपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है भरतपुर के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है अलवर। अलवर के अंदर 11 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आरएलपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आरएलपी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सीकर। सीकर में 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी पार्टी के खाते में 2 सीटें। अपनी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सीकर के अंदर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है चुरू। चुरू में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में भी 2 सीटें चुरू के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी पार्टी के खाते में 2 सीटें। अपनी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखा रही है भीलवाड़ा के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है राजस्थान बल। राजस्थान बल के सीटें 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी पार्टी के खाते में 4 सीटें हैं। आरएलपी पार्टी का गांव एक जिला आता है हनुमानगढ़, वहाँ से 4 सीट ले जा रही है अपने इलाके से आरएलपी पार्टी। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है नागौर। नागौर के अंदर 10 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई, आरएलपी पार्टी के 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं नागौर के अंदर। अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर के अंदर 10 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी पार्टी के खाते में 2 सीटें। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही जोधपुर के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है पाली। पाली के अंदर 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी पार्टी 0। दोनों पार्टी अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है पाली के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता अजमेर। अजमेर में 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आरएलपी 0 नजर आ रही है। अजमेर के अंदर दोनों पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बूंदी। बूंदी के अंदर 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और आरएलपी पार्टी के में 4 सीटें नजर आ रही हैं बूंदी के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है टोंक। टोंक में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही जाती हुई टोंक के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है दौसा।
दौसा में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी पार्टी के में 1 सीट नजर आ रही है। साथियों, आज के पोल में जो सीटें निकल कर आई हैं, 160 सीटें पोल में निकल कर आई हैं। ये पोल में बीजेपी के खाते में 43 सीटें, कांग्रेस के खाते में 68 सीटें आ रही हैं, आरएलपी पार्टी के खाते में 49 सीटें आ रही हैं। 160 सीटों का टोटल पोल निकल कर आया है। इसमें कांग्रेस अपनी राजस्थान के अंदर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।